नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज 7 मई का करंट अफेयर लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर 7 मई 2020। हाल ही में किसे मैन बुक्स पुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं? हाल ही में जो मैक्स पुपा हेल्थ इंश्योरेंस हैं उसके नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णन रामचंद्रन। जो मैक्स पुपा हेल्थ इंश्योरेंस है उसके नए एमडी कृष्णन रामचंद्रन हैं। चलिए मैक्स पुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। मैक्स पुपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। जो मैक्स पुपा हेल्थ इंश्योरेंस है इसकी स्थापना 2008 को हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे IBRD में अमेरिका का नया प्रतिनिधि मनोनीत किया है? हाल ही में IBRD में अमेरिका का नया प्रतिनिधि अशोक माइकल पिंटो को किया गया है। जो IBRD होती है वह विश्व बैंक की एक शाखा होती है। विश्व बैंक की 5 प्रमुख शाखा है, उसमें से एक प्रमुख शाखा IBRD होती है। चलिए IBRD का बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। IBRD का संपूर्ण नाम है फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जो विश्व बैंक की ऋण शाखा है। विश्व बैंक के बारे में देखते हैं कुछ। विश्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वॉशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए आगे देखते हैं। अध्यक्ष, विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपस हैं। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। विश्व बैंक एक विश्व की एक विशिष्ट संस्था है जो विकासशील व पिछड़े हुए देशों को ऋण प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट, विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। विश्व बैंक के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं उस सदस्य देशों को वह वित्तीय सहायता देता है, वह वित्त से संबंधित प्रमुख सलाहों को भी देता है। और विश्व बैंक के अंतर्गत 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? रूस ने किया है। महत्वपूर्ण जानकारी रूस के बारे में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन हैं। आप लोग देश के साथ राजधानियाँ भी याद करते रहेंगे और वहाँ के राष्ट्रपति को भी याद करना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण जानकारी, इस ऐप को ऐसे लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो अन्य राज्यों के हैं तथा लॉकडाउन के दौरान वे पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं। वर्तमान की स्थिति में देखा जाए जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया है, तो इस स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। इससे वह अपनी समस्त इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, वह कहाँ के हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, एग्जिट ऐप। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ देखते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की राजभाषा बंगाली है। यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसके राइट आंसर है दौर यासीन, चन्नी आनंद व मुख्तार खान। दौर यासीन, चन्नी आनंद व मुख्तार खान हैं। इनके लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। जो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत है वो 1917 में की गई थी और यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्र को पत्रकारिता,
साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। ये पुलित्ज़र पुरस्कार है वह क्यों दिया जाता है? जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमार पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? जो डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमार थे उनके ऊपर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 वर्ष का। महत्वपूर्ण जानकारी है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, जो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा है। यह एक ऐसी संस्था है जो खिलाड़ी होते हैं उनके डोपिंग टेस्ट करती है कि वह किसी प्रकार का सेवन करके ना आया हो, किसी प्रकार की दवाई का सेवन करके ना आया हो, उसका डोपिंग टेस्ट करती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 2020 में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन स्पेन में किया जाएगा। जो हाल ही में 2020 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होनी थी वह कोरोना वायरस के चलते हुए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब यह 2021 में स्पेन में होगा। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। 2020 में होने वाले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक स्पेन के हुएलवा में कैरोलिना मॉरिन स्टेडियम में किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है तथा इसके अध्यक्ष पॉल एरिक हेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? सौरभ लोढ़ा को किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया है? प्रौद्योगिक व विज्ञान विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है? इंडियन नेवी। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। जो नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। हाल ही में दलित एजिल मलाई का निधन हुआ है, वे कौन थे? वह राजनेता थे। हाल ही में किसके द्वारा यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर लॉन्च किया गया है? DRDO। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? DRDO ने यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टॉवर लॉन्च किया है। यह अत्यधिक संक्रामक क्षेत्रों में त्वरित और एक रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के रूप में काम करेगा। यह क्या काम करता है? यह अत्यधिक संक्रामक क्षेत्र होते हैं उनमें एक रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के रूप में काम करेगा। चलिए यहाँ का आज 7 मई का जो आपका करंट अफेयर था जीके था वो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।